करने स्टार्ट। ग्रांशी मैम जिया हो गया? ऐसे तो ना होता मैम। अब ठीक है, देखें जरा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है, व्हाट इज दैट? दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स व्हाट? बताएगा कोई? इट स्टेट्स दैट, आर प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? It states that if temperature of A and B are same, temperature of B and C are also same, then temperature of A and C must be same, must be same. अब आप कहोगे सर ये तो अंडरस्टूड है, इसमें फिजिक्स कहाँ है, साइंस का क्या है? तो कोई भी समझ जाएगा। ए बी का टेम्परेचर सेम है, बी सी का टेम्परेचर सेम है, तो ए सी का सेम ही होगा। इसमें क्या अलग है? ये लॉ नाम दे दिया, लॉ क्या है इसमें? तो एक्चुअली जब ये लॉ इंट्रोड्यूस करा गया तब टेम्परेचर नाम का वर्ड पता ही नहीं था, टेम्परेचर भी कुछ होता है। उस टाइम पे एक वर्ड यूज करते थे, थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी जो स्टेटमेंट थी, if A and B are in thermal equilibrium, B and C are in thermal equilibrium, then A and C must be in thermal equilibrium में आ गए हैं। thermal equilibrium में आ गए मतलब कुछ है उनमें जो सेम है। वो कुछ क्या है? named temperature। thermal equilibrium से फिर एक नाम इंट्रोड्यूस हो गया, टेम्परेचर। यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स व्हाट? इट गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले क्या कहते थे? थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करते थे, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी? What is internal energy? बताएगा कोई? Sum of all possible forms of energy in a system. किसी भी सिस्टम में जितनी भी एनर्जी सबका सम। एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो यही है। बट वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी ओनली, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमारे लिए हमें सिलेबस में इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, वही पढ़ना है। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डायरेक्टली। मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या है? डिपेंड्स डायरेक्टली मीन्स व्हाट? टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? डायरेक्टली मतलब बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, potential energy depends on volume inversely। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, इनवर्स इफेक्ट है। एंड डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स, intermolecular force directly। means वो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो बढ़ जाएगी डायरेक्टली, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब वी टॉक अबाउट इंटरनल एनर्जी फर्स्ट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए internal energy is
ओनली काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता, जीरो होता, नेग्लिजिबल होता। ये आइडियल गैस की बेसिक डेफिनेशन है, द गैस इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नेग्लिजिबल और जीरो। सो आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, मींस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम एंड फोर्स पे डिपेंड नहीं करती। फॉर रियल गैसेस में इंटरनल एनर्जी इज बोथ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बट इन आवर सिलेबस वी टॉक अबाउट व्हाट आइडियल गैस ओनली। हमें हमारे सिलेबस में आइडियल गैसेस को ही डिटेल में पढ़ना है, ठीक है जी। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। नेक्स्ट इज फ्लॉट। फ्लॉट मतलब ऋचा मैम फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics states what? Energy can neither be created nor be destroyed. वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वही फ्लॉट है। अच्छा, केमिस्ट्री में बताया होगा। देखिए जरा प्लीज, लेट अस मेक इट मोर appropriate, more vast. What it states that heat given to a system is always equals to change in internal energy plus work done. Delta Q is equals to delta U plus delta W. ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसको हम कह सकते हैं इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, बट थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे इंक्लूडिंग हीट। हीट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने हीट को इंक्लूड कर दिया तो फ्लॉट बन गया। तो क्या बन गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बट हमें स्टेटमेंट लिखनी आती है, हम लिख दें एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है प्लस हीट है साथ में, तो हमें स्टेटमेंट लिखनी आती है तो ये लिखना है, मार्क्स तब मिलेंगे। वो एडिशनल पॉइंट है, असर्शन रीजन में बना सकते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट वो है। केमिस्ट्री में भी ये स्टेटमेंट लिखी होगी, बट केमिस्ट्री में यहाँ माइनस साइन लगाया होगा। हाँ सर, हाँ डेल्टा डब्ल्यू यानी पी डेल्टा भी बात वही है। वो तो कांस्टेंट प्रेशर है तो पी डेल्टा वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन पी डी ग्राफ है तो एरिया अंडर ग्राफ, तो डेल्टा डब्ल्यू के फर्दर एक्सप्लेनेशन हो गया। डेल्टा डब्ल्यू ही है ना, वर्क डन ही है, तो यहाँ माइनस लिखा होगा केमिस्ट्री में, क्यों? अच्छा चलिए देखते हैं जरा, उन्हीं पे चलते हैं। इस लॉ को फ्लॉट को अप्लाई करने के लिए वी नीड साइन कन्वेंशंस। इसको अप्लाई करने के लिए साइन कन्वेंशन ध्यान रखने पड़ेंगे, यानी अपनी तरफ से अप्लाई करने पड़ेंगे। डेल्टा क्यू वी टेक पॉजिटिव, डेल्टा क्यू को पॉजिटिव कब रखेंगे? व्हेन हीट इज एडेड और गिवन टू सिस्टम। हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की है, सिस्टम में हीट ऐड करी है, तो बन जाएगा पॉजिटिव। अपनी तरफ से प्लस लगाना कन्वेंशन, यानी अब कन्वेंशन का मतलब होता है अपनी सुविधा के लिए हमने बना रखे हैं।
हमने मीन्स जो अथॉरिटी उन्होंने डिसाइड कर रखे हैं हमें फॉलो करने हैं। कन्वेंशन का मतलब होता है अपनी सुविधा के लिए हमने कुछ सिंबल फिक्स कर लिए हैं, ठीक है। एंड इट इज टेकन नेगेटिव कब सुहानी मैम? मैम वर्क डन कहाँ लिखा है, कहाँ गायब हो रहा है? एंड सुहानी तो बोली नहीं, क्या हुआ मैम, कहाँ पहुंच गए? हाँ तो बताओ क्या लिखा, क्यों नहीं पता? इट इज गिवन टू द सिस्टम, तो नेगेटिव पॉजिटिव, सिस्टम को ऐड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस है, तो माइनस कब होगा? सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं। इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, टेकन आउट ऑफ सिस्टम, सिस्टम से हीट लॉस हो रहा है, रिलीज हो रही है, तो माइनस हो जाएगा। व्हाट अबाउट डेल्टा यू? हम सिर्फ आइडियल गैस की बात करेंगे and it depends on temperature only. So delta U is positive when temperature increases, negative when temperature decreases. What about delta W? Delta W is taken positive कब? When work is done by the system, यानी expansion और compression, that is by the system मतलब expansion और compression, by the system यानी by the gas। अब गैस अपने आप एक्सपेंड करेगी, कंप्रेस करेगी? अपने आप कंप्रेस तो हो नहीं सकती, अपने आप तो एक्सपेंड करेगी। सो एक्सपेंशन में भी टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ वर्क इज डन on the system, that is compression। अब क्वेश्चन आया कि यहां केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन उल्टे क्यों लिए हुए? फिजिक्स में तो सही है, फिजिक्स में तो सीधे हैं, हाँ केमिस्ट्री में उल्टे क्यों हैं? अच्छा केमिस्ट्री में सही या उल्टे हैं? केमिस्ट्री टीचर ये बोलेंगे। अच्छा जी ठीक है, आपकी बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी जो डिफरेंस है वो केमिस्ट्री टीचर से पूछ लेता हूं, या मैं बता दूं? केमिस्ट्री का रिप्लाई भी मुझे करना पड़ेगा, ऐसा क्यों? अच्छा वर्क डन का, आर यू लिसनिंग? प्रेजेंट ऑन द बोर्ड, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी डीवी। डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। एक्सपेंड हो रही है गैस, तो डीवी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पक्का। P इंटू डीवी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। एक्सपेंड हो रही है तो ज्यादा होगा कम होगा, यानी प्लस आएगा, प्लस ही है। कंप्रेस हो रही है तो फाइनल वॉल्यूम कंप्रेस हो रही है तो V2 कम होगा ज्यादा होगा? आर सर बता दो ना, कम मतलब पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव? V2 ज्यादा है, V1 कम है, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मतलब नेगेटिव कंप्रेस हो रही है तो बाद में कम हो गया ना, तो नेगेटिव कम हो ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा, सो हमने नेगेटिव लगाया। प्लीज 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 अब केमिस्ट्री में जस्टिफाई करो। मैं तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैथमेटिकली केमिस्ट्री में पूछना जरा। सर को बुला लें, हाँ सर से पूछ के बताना, उसके बाद लेट मी रिप्लाई, है ना, उसके बाद रिप्लाई करो तो ठीक रहेगा ना जी। लिसन एवरीवन, वैसे तो सामने लिखा हुआ है सब, यहाँ प्लीज ध्यान देंगे, यहाँ प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, केमिस्ट्री में माइनस है, यहाँ केमिस्ट्री में माइनस, यहाँ प्लस है, मतलब बैलेंस हो गया। केमिस्ट्री में माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। केमिस्ट्री में यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, यहाँ पे प्लस आ रखा है, यानी दो बार उल्टा कर दिया, मतलब बात वही आ गई। अब ये तो केमिस्ट्री टीचर से पूछो क्या फायदा, मैंने तो क्यों माइनस लगाया है तो आपके सामने क्या हो रहा है सुने जरा प्लीज। सोनी कुछ कह रही है? हाँ नीला नंबर कटेंगे, फिजिक्स टीचर थे केमिस्ट्री यस एवरीवन।
मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वहां उल्टे साइन क्यों ले रखे हैं। आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। हाँ सर, मैं अभी थोड़ा सा और करूंगा एक्सप्लेन। थैंक यू, बाय, टेक केयर। ऐसे मार्क कर देता हूँ नहीं